नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज हम चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे और देखेंगे कि उनको अपनी तैयारी में क्या चीज़ को ऐड करना चाहिए। यदि वो कुछ छोड़ रहे हैं तो उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमने टैगलाइन ही बनाई है कि सिलेक्शन लेना है तो ये करें। ये करने का मतलब क्या है कि आपने यदि मूल्यांकन एकेडमी की टेस्ट ज्वाइन नहीं करी है तो आप उसको एक बार अवश्य ज्वाइन कर कर उसमें अपनी तैयारी को उसके माध्यम से आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जैसे साथी जानते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी की अपनी जो भर्ती आई है वो 54,000 है विद्यार्थियों। ये जो 54,000 है, अपन को दिखने में संख्या अपन को बहुत दिख रही है कि अपना सिलेक्शन हर कोई स्टूडेंट लेके चल रहा है कि मेरा कहीं नहीं तो चतुर्थ श्रेणी में पक्का होगा। लेकिन आप ये देखें कि इसमें भी जो सिलेक्शन के मेन है, अपन दौड़ में देखते हैं कि अपने जो विद्यार्थी इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 24 लाख के आसपास अपने फॉर्म आए हैं। तो आप एक बार इसका एनालिसिस करें कि कितनी एक सीट पर मैं मानता हूं कि 46 के आसपास का रेशो आ रहा है कि इतने विद्यार्थियों से आपकी इसमें रेस है। तो आप उन रेस से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, यानी आप कैसे टॉप बन सकते हैं। अपन देखते हैं कि अपन स्कूल में भी टॉपर नहीं आते थे, तो यहाँ पर टॉपर बनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आपके कई साथियों ने मूल्यांकन एकेडमी की टेस्ट ही ज्वाइन कर रखी थी, उनको पता है कि मूल्यांकन एकेडमी किस तरह से क्वेश्चन बनाती है, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न और उसकी व्याख्या के पैटर्न को आप जानते हैं। मूल्यांकन एकेडमी व्याख्या के पैटर्न से ही जानी जाती है। तो आज अपन यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट मूल्यांकन एकेडमी ने लिया था उसके क्वेश्चनों के यहाँ पे एक अपन ओवरव्यू लेंगे। तो अपन जैसे पहले क्वेश्चन पर जाते हैं, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अब अपन देखते हैं, जैसे पहला विकल्प में दे रखा है मैं आप ही चला जाऊंगा। यहाँ पर आप है, ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है उसको अपन निजवाचक सर्वनाम लेते हैं, वो शब्द जो होते हैं। तो यहाँ पर आप है, ये मैंने ही यूज किया है, मैं के लिए यूज हुआ है। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, तो यहाँ पर भी अपना है वो श्याम के लिए यूज हुआ है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, तो अपने आप कर लूँगा ये जो शब्द है ये कर्ता के लिए यूज है, मैं के लिए। तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है अपना। आप कहेंगे तो मैं ही बैठूंगा, यहाँ पर जो आप शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम नहीं होकर अपना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी ये कर्ता स्वयं के लिए नहीं कर कर जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। तो यहाँ पर अपना जो राइट ऑप्शन होगा डी। ये मैंने आपको विस्तार से इसकी व्याख्या बताई है और अब अपन इसकी जो मूल्यांकन एकेडमी ने इसकी व्याख्या लिखी है उस पैटर्न को अपन देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमने पहले विकल्प के संदर्भ में दिया है, जो अपना राइट ऑप्शन है उसको बताया हमने। अब आप देखेंगे कि ये राइट ऑप्शन है तो इसको हमने विस्तार से बताया है, इसके एक एक शब्द के बारे में बात करी अपन ने। जैसे आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा, यहाँ पर जो आप शब्द है ये बताया है मध्यम पुरुषवाचक है। अब ये मध्यम पुरुषवाचक है तो देखो मूल्यांकन एकेडमी ने इस तरह से डिजाइन करा है और इसको भी वैसे अपन यानी इसको एक व्याख्या के रूप में अपन एक पैराग्राफ के रूप में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन पैराग्राफ अपन लिखते हैं, आप उस बात को समझे तो उसको अपन को पढ़ने में थोड़ा, ऐसे तो अपनी बुकों के अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको किस तरह से एट्रैक्टिव बनाया जाए कि विद्यार्थियों को सीधा ही देखते ही समझ में आए। तो उस पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल्यांकन एकेडमी किस तरह से व्याख्या लिखती है। आप इस बात को समझेंगे, जो जिस विद्यार्थी ने मूल्यांकन एकेडमी की टेस्ट ले रखी है वो इस बात को अच्छे से समझता है। तो अपन देखते हैं, इसके संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात ये जो आप है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अन्य विकल्प अपने जो दिए थे यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम के बारे में थे उनके संदर्भ में बताया। यहाँ पर देखिए आप, मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ पर जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम की अपन ने परिभाषा दी है कि ये शब्द बोलने वाले कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। अब हमने क्या करा है कि सर्वनाम की एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर फर्स्ट था। अब हम जो मूल्यांकन एकेडमी टेस्ट बनाती है, हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो बनाते नहीं है, हम कंबाइंड टेस्ट बनाते हैं, फुल टेस्ट बनाते हैं बिल्कुल सिलेबस आधारित। और लेकिन हम उसमें ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट टेस्ट से यदि विद्यार्थी टेस्ट देना स्टार्ट करता है तो अंतिम टेस्ट तक एक हर सब्जेक्ट की उसको बारीकी से नॉलेज हो जाए, हर टॉपिक की, तो पूरा अपना टॉपिक भी कवर हो जाता है। और साथ में हम ये भी ध्यान रखते हैं
कि जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, या फिर हमारा जो सिलेबस है उसको कवर करता होता है, यानी सारी बातों को कवर करता है। अब अपन ये यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि सर्वनाम के अपन ने बारे में बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर। तो मूल्यांकन एकेडमी ने यहाँ पर सर्वनाम की एक परिभाषा दे दी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन ने जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उनका एक ओवरव्यू बताया है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 अपने जानते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनके एग्जाम्पल दे दिए अपन ने, मैं, हम, मेरा आदि, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष तुम, आप, ये मध्यम पुरुष है। सॉरी, वो उत्तम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष। ये अन्य पुरुष के बारे में बताया, वह, वे, उसका, इसे आदि। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसका आदि। अनिश्चयवाचक कोई, किसी। संबंधवाचक जो, सो, जितना, उतना। निजवाचक स्वयं, खुद। निश्चयवाचक यह, ये, वह। तो अपन देखेंगे कि मूल्यांकन एकेडमी ने यहाँ पर जो सर्वनाम का क्वेश्चन बनाया था उसमें उसके विकल्प के संदर्भ में तो बताया ही कि अन्य विकल्प के व्याख्या लिखी है और एक सर्वनाम का ओवरव्यू दे दिया है। अब अपन जैसे अगले टेस्ट देंगे तो इससे जो अगला स्टेप होगा कि अपने जो इनके प्रकारों के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आप यदि मूल्यांकन एकेडमी के ये 10 टेस्ट देते हैं तो आपका गारंटी से है कि हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वैसे तो सभी सब्जेक्टों का आपको लास्ट तक बिल्कुल सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? अब अपन भाववाचक संज्ञा के संबंध में देखते हैं कि यानी विशेषण से के अंत में प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। देखते हैं, वीरता, वीरत्व, तो यहाँ पर ता प्रत्यय, त्व प्रत्यय से, ये दोनों तो विशेषण है। चढ़ाई, तो इसमें विशेषण के अंत में प्रत्यय ने जुड़कर क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ा है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है अपने। चढ़ना प्लस ई प्रत्यय। इसी प्रकार अपन देखते हैं लाली, वीरता, चढ़ाई, यहाँ पर भी ये क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़ रहा है ई। खट्टापन, घबराहट, तो यहाँ पर घबराना क्रिया है, उसके अंत में आहट से यहाँ पर अपने भाववाचक संज्ञा बन रही है। ये भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अपन बात तो इसलिए यहाँ पर ये क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए ये विकल्प अपने नहीं होंगे। अब अपन अंतिम देखते हैं, लाली, वीरत्व, वीरता, तो ये सभी विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो आप समझेंगे कि हमने क्वेश्चन भी बनाया है। तो एक तो क्या है कि अपन, अब मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर अपन क्वेश्चन कोई सोल्व करते हैं तो उसमें एक तो डायरेक्ट मेथड होता है कि अपन कोई क्वेश्चन देखते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर है, अपने टिक लगा दिया, या फिर अपन एलिमिनेशन से जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पर यही मेथड यूज़ करा है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा है कि कौन सा विकल्प नहीं है तो वो क्यों नहीं है, जो है अपना राइट है तो किस लिए है। अब यही अपन व्याख्या में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि मूल्यांकन एकेडमी केवल और केवल टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में कार्य करती है, ये पढ़ाती नहीं है। हम कहने का मतलब कि हम पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, कोई क्लास नहीं लगाते हैं। जैसे ऐसे तो हम क्वेश्चनों को समझाते हैं, कोई भी हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हमको समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया वो विस्तार से बताया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यदि किसी विद्यार्थी खुद से भी इसकी व्याख्या को पढ़ता है और हम उसकी कॉपी देते हैं पूरा एक, तो वो आप उसको अच्छे से एनालिसिस भी करते होंगे, तो वो अपना आप ही इसके संदर्भ में अच्छे से समझ सकता है। जैसे अपन देखते हैं, इसके में दिया है विकल्प डी, लाली, वीरत्व, वीरता। अब अपन ने दिए हैं विशेषण के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब ये जो भी अपने एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर, ये सभी अपने ऑप्शन के अंदर थे। जैसे अपन देखते हैं वीर प्लस ता, तो ये होगा वीरता, ये अपन ने फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखा था। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्वस्थ प्लस ये प्रत्यय जुड़ने से स्वास्थ्य हो जाएगा। ऐसे वो तो आप जानते हैं कि जो पहला शब्द होता है उसके मात्रा जैसे ए का आ हो जाता है, तो इस वजह से ये वाह हो गया। खट्टा प्लस पन, खट्टापन। वीर प्लस त्व, वीरत्व। लाल प्लस ई, लाली। खट्टा प्लस आस, खट्टास। साफ प्लस आई, ये प्रत्यय है, इसके साथ सफाई हो गया। क्रिया के साथ प्रत्यय के मेल पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अपन ने देखा था वहां पर चढ़ना, ये क्रिया है, घबराना क्रिया है, तो चढ़ना के साथ यदि आई प्रत्यय लगता है तो चढ़ाई, घबराना के साथ आहट लगता है तो ये घबराहट। तो
तो आप देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बताया था और उसी संदर्भ में व्याख्या में बिल्कुल विस्तार से लिखा है। तो आपको बिना बताए भी आप इसको खूब ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। और आप देखेंगे, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप टेस्ट सीरीज तो बहुत देखते हैं, कई टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलती हैं और कई विद्यार्थियों ने, मैं क्वेश्चन हमारी इंक्वायरी आती है, वो कहते हैं कि सर हमने तो, हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं उसके साथ में फ्री में टेस्ट दिए गए हैं। लेकिन आप इस बात को समझे, यदि आप वहीं जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं की संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप अपना मूल्यांकन उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे यदि आप किसी और संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको इस बात पे कितना सी सलाह देना चाहूँगा, यदि आप कहीं और ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर करें जो केवल टेस्ट सीरीज का काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो टेस्ट हम जैसे बनाते हैं तो ये हमारे जो सिलेक्शन जितने भी कैंडिडेट हैं सब सेलेक्टेड हैं, वही ये टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं। क्योंकि वो अपनी पोस्ट को भी जैसे अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में उनने ये टेस्ट सीरीज को अपनी तैयारी के दौरान इस कमी को महसूस किया था, तो वो ये नहीं चाहते कि ये और कोई विद्यार्थी इस चीज़ को महसूस करे, तो इसलिए वो इस टेस्ट को बनाते हैं। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और आप देखेंगे कि इसकी व्याख्या किस तरह से विस्तार रूप पर लिखी गई है। आपको ऐसी व्याख्या कहीं देखने को नहीं मिलेगी और जो विकल्प के साथ में हर विकल्प के संदर्भ में बिल्कुल बारीकी से बताए, तो आप उस बात को समझ रहे होंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने केवल यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन उठा लिए, हमने केवल जो ऊपर के शुरू के, यानी आपको हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के ऐसे बता दिया जाएगा और आप एक बार टेस्ट दे के भी देख सकते हैं कि हम इसी में, यानी यही लेवल हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। और ये मैं आज यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये आप हमारी मूल्यांकन अकेडमी में कोई सा भी टेस्ट उठा ले, आपको हर टेस्ट में, हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में यही लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट डिजाइन करते हैं उनका यही रहता है कि हर जो अगला टेस्ट रहे उसमें उससे बेहतर ही कुछ नई इंफॉर्मेशन दी जाए जो विद्यार्थियों के लिए टेस्ट में मददगार साबित हो। फाइनल सिलेक्शन में जो टाइम लगता है अपना, उस टाइम को हम कम कर सके, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म होता है, अकर्मक ये पूछ रहा है, यानी सकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे फर्स्ट देखते हैं अपन विकल्प, दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर है क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर क्रिया कर्म अपने दे रखा है। टीना सोती है, तो यहाँ पर कर्म का अभाव है, तो कर्म का अभाव है, तो इस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं होकर अकर्मक क्रिया है अपने। नेक्स्ट विकल्प, नीतू खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो यहाँ भी कर्म का अपना भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या है अपने सकर्मक क्रिया है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अब अपन देखते हैं यहाँ पर दो अपने कर्म हैं, छात्रों को और भूगोल। तो अब अपन देखेंगे कि जो अपनी सकर्मक क्रिया होती है वो एक तो एक कर्मक होती है, द्विकर्मक होती है। जो अपने ए और सी विकल्प थे इनमें अपने एक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और यहीं अपने विकल्प डी में द्विकर्मक विकल्प कर्म का प्रयोग हुआ है, छात्रों को और भूगोल। अब अपन देखते हैं इसकी व्याख्या जो मूल्यांकन अकेडमी ने डिजाइन करी है। हमने पहले आंसर बताया, टीना सोती है, ये इसका आंसर है। और यही आपको जो आप टेस्ट ही देते हैं, मूल्यांकन अकेडमी टेस्ट देते हैं, हमारे जो सेंटर चल रहे हैं वर्तमान में 5 जगह ऑफलाइन टेस्ट ही चल रही है, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो वहाँ पर आप यदि सेंटर हम आपके एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं, जिस प्रकार यदि आप जो मेन एग्जाम देते हैं ना, वही पैटर्न हमारा मूल्यांकन अकेडमी का है। हम आपको वो माहौल देने की कोशिश करते हैं ताकि आप मेन एग्जाम में जो माहौल मिले ना, वो माहौल आपको देखने की हम कोशिश रहती है हमारी। और जैसे आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद में आपको ऐसी ही व्याख्या मिलेगी, उसके अंदर ऐसे विस्तार से दिया जाएगा, वही उसी व्याख्या का यहाँ पर आपको मैं विस्तार बता रहा हूँ। जैसे अपन बात कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन की, इसमें था विकल्प बी के अंदर टीना सोती है, तो इसमें बताया फिर देखो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब आप देखोगे कि हमने जैसे शब्द का बिल्कुल व्याख्या का एक एक शब्द बताया कि ये है क्या। जैसे टीना ये करता है, सोती ये क्रिया है, और बिल्कुल इस तरह से बताया कि हमने कि इस कर्ता का प्रभाव क्रिया पर। तो ये विद्यार्थी जिसको यानी कहीं से इसने क्लास भी नहीं ली है और केवल टेस्ट से ही अपना सिलेक्शन लेने के लिए बुक के पढ़कर अपना टेस्ट देना के माध्यम से भी अपना सिलेक्शन 100% ले सकता है और कम टाइम में ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है
क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है। अब अपन हमने क्या करा है कि अकर्मक क्रिया के बारे में बताया है, यहाँ पर बिल्कुल परिभाषा दे दी है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव प्रयुक्तकर्ता पर पड़ता है। ये जो हमने बताया है कि टीना सोती है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है अपने यहाँ पर। अन्य विकल्प के संदर्भ में बताया, जैसे ये अपने जो अन्य विकल्प थे इनमें सकर्मक क्रिया है तो उसका विस्तार से यहाँ पर एनालिसिस किया है। सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्तकर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। वहां पर तो कर्ता भी पड़ता है, यहाँ पे कर्म पे पड़ता है। इस क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो अपने उस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब अपन जैसे यहाँ भी बताया बिल्कुल, तो हमने वही एग्जाम्पल उठाया, दुष्यंत भोजन कर रहा है तो हमने बताया कि ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। तो बच्चे को बिल्कुल सेंटेंस के बारे में नॉलेज जो भी होती है, बिल्कुल विकल्प के बारे में जो भी जितने भी अपने थे, आंसर तो बताया ही हमने, आप देख लेना। और आप टेस्ट सीट देते होंगे वहाँ पर एक बार व्याख्या को देखना और एक बार मूल्यांकन अकेडमी की व्याख्या को परख कर देखे, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। देखो अब क्वेश्चन की ओर, क्या बना रही है, कर्म बताया हमने खाना, नीतू खाना बना रही है। इसी प्रकार अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर, तो मैंने भी ऐसे यही चीज़ बताई आपकी जो व्याख्या में लिखी हुई है, क्योंकि हमने व्याख्या में वो शब्द वो सभी चीज़ इंक्लूड कर दी हैं जो विद्यार्थी चाहता है। उसके जो भी मन में क्वेश्चन उठता है वो सभी हम बातों को इनमें इंक्लूड करते हैं, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो एग्जाम में आपको सीधा फायदा मिलता है उनका। तो यहाँ पर दो कर्म अपने प्रयुक्त हुए हैं और यहाँ पर देखो हमने लिख दिए द्विकर्मक क्रिया। फिर एक ओवरव्यू दे दिया हमने कि कर्म के आधार पर कितनी क्रिया होती है, अकर्मक, सकर्मक, फिर ये बता दिया हमने सकर्मक, एककर्मक और द्विकर्मक। अब आप देखेंगे ये क्रिया का एक हमने बिल्कुल सकर्मक का जो क्रिया कर्म के आधार पर होती है उसका पूरा ओवरव्यू इसके अंदर आपको मिल गया है। अब आप जो भी और अपने क्रिया के प्रभाव पैटर्न होते हैं, इन क्रिया के और भी जो अपने प्रकार होते हैं उनकी जानकारी आपको आगे के टेस्टों में मिल जाएगी, और वो भी इसी प्रकार मिलेगी। और आपका ये टॉपिक भी जो मैंने बताया, जैसे आपको सर्वनाम का बताया, तो उसी प्रकार ये टॉपिक भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा लास्ट 10 आपके बिल्कुल टेस्ट तक। तो आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें, इसलिए ही हमने आगे टैगलाइन बनाई थी, आपने देखी थी। उस टैगलाइन का आप पर्पस समझ रहे होंगे, सिलेक्शन लेना है तो ये करें। तो इस टैगलाइन को आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इस टैगलाइन को समझ गए होंगे कि बारीकी से क्या काम करती है मूल्यांकन अकेडमी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। तत्सम, तत्सम मतलब तत्, यहां पर देखते हैं अपन तत् प्लस सम, तो तत्सम मतलब हो गया यानी उसके समान, तद्भव उससे उत्पन्न। इसी प्रकार देश संस्कृत, तो अपन यहाँ शब्द इसमें आंसर अपना क्या होगा, तत्सम होगा। अब देखते हैं अपन अन्य विकल्प के यानी इसमें अपन जो मूल्यांकन अकेडमी ने जो व्याख्या लिखी है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तत्सम अपने आंसर बताया। अब ये आपको एक टेबल बनाकर बिल्कुल दोनों के बारे में एक जो अंतर है वो डिफाइन करा है मूल्यांकन अकेडमी ने। तत्सम, तद प्लस सम उसके समान, तद्भव उससे उत्पन्न। फिर हमने ये इसकी परिभाषा दी है, हिंदी की मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। और यहाँ पर अपने क्या है, उच्चारण सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो जाता है। ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको, अर्पण, उष्ट्र। ये देखो चंद्र से अपने चांद उत्पन्न हो गया, अग्नि से आग। अब ये बताया आपको उत्पत्ति के आधार पर अपने चार शब्द यानी उत्पत्ति के आधार पर ये अपने चार हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो आप देख रहे होंगे वही बात है अपनी कि मूल्यांकन अकेडमी की व्याख्या को आप किस प्रकार देख रहे हैं, उस कि कितना डिजाइन किया गया है। बिल्कुल विकल्प के बारे में, हर विकल्प के बारे में बिल्कुल बारीकी से बात की है। आप इस बात को समझे जो मैं आप बात को समझाना चाह रहा हूँ कि मूल्यांकन अकेडमी की ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि ये केवल राजस्थान में ओनली और ओनली टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में कार्य करती है। और आप जैसे जानते हैं कि जितना आपका क्षेत्र का दायरा कम होगा, यानी आप एक क्षेत्र में करेंगे तो उतना ही आप बारीकी से ज़्यादा बहुत ऑथेंटिक रूप से काम कर सकेंगे।
और वो ही आपको हमारा काम देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें, और आपके कई साथियों ने, मैक्सिमम साथियों ने ज्वाइन कर रखी है। तो इसलिए ही कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन न कर कर आप सिलेक्शन से चूक जाएं, क्योंकि आपको ये बात महसूस भी हो सकती है। तो आप इसको अवश्य ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखते हैं, ऋग प्लस वेद, अपना राइट ऑप्शन होगा इसमें सी। वही अपन ने जैसे अब इसमें विकल्प के बारे में बता दिया है। फिर ऋग्वेद में व्यंजन संधि होती है, कै का गे बन जाता है अपने। ठीक है, ये अपने व्यंजन संधि की परिभाषा दी है, और उसको एग्जाम्पल के बारे में अपने बात करी है। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू बताने आया हूँ कि मूल्यांकन अकेडमी किस प्रकार व्याख्या लिखती है, उसकी व्याख्या लिखने का पैटर्न क्या है। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट लिया उनको तो पता ही है, और जो विद्यार्थी कई क्वेरी कर रहे थे तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इससे एनालिसिस लगा सकते हैं। हम सकल में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है। अब अपन मूल्यांकन अकेडमी की व्याख्या देखते हैं। इनने उर्दू उपसर्ग बताया है इसमें। फिर उपसर्ग के प्रकार बता दिए, संस्कृत हिंदी दोनों में 22-22 होते हैं। हमने फिर क्या करा है कि इसमें यदि हम, हमारा तरीका क्या है कि पैटर्न विकल्प के अकॉर्डिंग जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो तथ्य क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या छात्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो सीधा विद्यार्थी को यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिले। जैसे हमारे आरएस के एग्जाम में देखने को मिला था, विद्यार्थियों को यों के यों नंबर भी अपने मैथ में चेंज नहीं हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो वही तरीका हम अपनाते हैं कि विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिले। जैसे अपन देखते हैं, अब इनके संदर्भ में बात करते हैं। उपसर्ग, यहाँ पर हम उपसर्ग है, इसका अर्थ दिया है साथ, और उदाहरण दिए जैसे हमराज, हमदर्द, हम सकल। बे यहाँ पे उपसर्ग है, रहित इसका अर्थ है बेघर, बेवजह, बेहिसाब। अल यहाँ पर उपसर्ग है, निश्चित इसका अर्थ है अलगरराज, अलविदा, अलबत्ता। नेक्स्ट, इसमें बे अपना उपसर्ग है सहित। इन सभी के अंदर मैंने ये उपसर्ग बताए हैं कि इनमें ये उपसर्ग है और इस उपसर्ग का अर्थ क्या क्या है। तो ये आप खुद भी पढ़कर इसको ढंग से समझ लेंगे। इसी प्रकार ये पूरा डिजाइन किया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची सारंग, मयूर, केकी, ये सभी मोर के पर्यायवाची। केसरी है जो मोर का पर्यायवाची नहीं होकर सिंह का पर्यायवाची है। अब अपन व्याख्या को देखते हैं। केसरी सिंह का पर्यायवाची है। फिर सिंह के हमने पर्यायवाची बता दिए, शार्दुल, केसरी, हरि, वनराज। फिर मोर के अपने क्या क्या पर्यायवाची है, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सारंग, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो आप देखेंगे कि अपना जो सारे विकल्प भी कवर हो गए, और विद्यार्थियों को एडिशनल नॉलेज भी प्राप्त होगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। निंदा, कोप, तो निंदा का कोप नहीं होगा, स्तुति है। कृतज्ञ, कृतज्ञन, तो इसका राइट ऑप्शन अपना कृतज्ञ, कृतज्ञन। कृतज्ञ यानी जो उपकार मानने वाला, कृतज्ञन जो उपकार नहीं मानने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना बी। अब अपन मूल्यांकन अकेडमी की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर अपन ने ऑप्शन के बारे में, जो राइट ऑप्शन के बारे में बात करी है, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञन उपकार नहीं मानने वाला। अब अन्य विलोम बताएं अपने विकल्प के अकॉर्डिंग ही अपने बताएं व्याख्या के अंदर। जैसे निंदा है तो निंदा का स्तुति, कोप उधरता उसका शांति, स्थूल का सूक्ष्म, दीर्घ का लघु, कटु का मधुर, कठोर का मृदु और कोमल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तू डाल डाल मैं पात पात, बालू से तेल निकालना, तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना सी। अब अपन इसकी व्याख्या के संदर्भ में देखते हैं। ये हमने इसका राइट ऑप्शन बता दिया है। फिर जो अपने और विकल्प थे उनके संदर्भ में बताया है कि उनकी लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य को संभव बनाना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, तू डाल डाल मैं पात पात, एक से अधिक, एक से बढ़कर चालाक होना। तो साथियों, आप इस बात को समझ रहे हैं कि मूल्यांकन अकेडमी की जो व्याख्या का पैटर्न है जो किस प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। निम्न में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है। अब अपन विकल्प के संदर्भ में देखते हैं।
इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग अनुच्छेद से समुचित किया जाना चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए। ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। पत्र सामासिक व आलंकारिक होने चाहिए। तो पत्र सामासिक अलंकार नहीं, इसमें अपना जो ऑप्शन होगा जो सी होगा राइट ऑप्शन अपना। नेक्स्ट, पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होने चाहिए। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो विशेषता है उनके बारे में बताया है। अपना सी इसकी विशेषता नहीं है। अब इसकी व्याख्या में जाते हैं अपन। तो इसकी परिभाषा बताइए कि कार्यालय पत्र होते क्या हैं। वह पत्र जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं। इसमें मैं शैली का प्रयोग न होकर हम शैली का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि मूल्यांकन अकेडमी ने इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डिजाइन किया तो इसमें और विशेषताएं भी आपको कवर हो गई। साथ में जो विशेषताएं कवर होगी तो हम उनको वापस से व्याख्या में नहीं देखकर उसके अलावा जो अतिरिक्त विद्यार्थी के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उस बात को हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो आपने इन क्वेश्चनों से एक ओवरव्यू लगाया होगा कि हमारा मूल्यांकन अकेडमी किस प्रकार व्याख्या को डिजाइन करती है जो विद्यार्थियों के लिए 100% सक्सेस में महत्वपूर्ण रहती है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट चल रही है वो 6 जुलाई से स्टार्ट है। इसमें आपको 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं, वो केवल 649 में है। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए मात्र 349 में है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य परचेज करें। जो विद्यार्थी ऑनलाइन देना चाहता है वो हमारे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन सेंटरों पर ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज को दे सकता है। और आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि हम केवल टेस्ट सीरीज के राजस्थान का एकमात्र संस्थान है हमारा मूल्यांकन अकेडमी। और आप हमारी टैगलाइन को देखेंगे, पढ़े कहीं से मूल्यांकन यहीं से। इस बात को मैंने आपको कई बार अभी क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने की बीच बीच में बताया आपको कि हम केवल टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में कार्य करते हैं, हम केवल क्लास नहीं लगाते, पढ़ाते नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन कोई विद्यार्थी के डाउट रहते हैं उनको अवश्य क्लियर करते हैं। और साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज डिजाइन करी जाती है वो पर्टिकुलर रूप से एक पर्सन के द्वारा नहीं डिजाइन कर हमारे जितने भी सिलेक्टेड हमारे साथी हैं वो सभी इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं। जिनने अपनी तैयारी के दौरान जो जो चैलेंज फेस किए थे उसको वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम में आपके लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं उसको शामिल करते हैं। और विद्यार्थियों, मैंने कहा कि जैसे इसमें आपको 10 टेस्ट फुल टेस्ट मिलेंगे और ये सभी व्याख्या सहित मिलेंगे आपको। यानी आप टेस्ट देंगे उसके बाद में आपको एक व्याख्या का सॉल्यूशन मिलेगा जो मैंने आपको हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको व्याख्या बताई विस्तार से। उस प्रकार की व्याख्या का आपको एक पूरा फाइल मिलेगी, उसके अंदर आपको विस्तार से व्याख्या दी होगी। तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं पर क्वेश्चन का कि कौन सा विकल्प आपका राइट है, कोई राइट नहीं है तो उसके संदर्भ में क्या आना चाहिए था, वो सभी आपको देखने मिलेंगे। तो साथियों, आप इस टेस्ट को अवश्य ज्वाइन करें और आप ये QR कोड के माध्यम से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो दूसरा QR कोड है आपका, इसके द्वारा आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, पढ़े कहीं से मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।